बयसि गते कह काम विकार, शुष्के नीरे का संसार। क्षीणे बीते का परिवार, ज्ञाते तत्वे कह संसार। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। श्लोक 10वीं 10 बयसी गते कह काम विकार। जुबानी जाने के साथ साथ काम विकार कहाँ है। जल सुखाई जाने के बाद फिर जलाशय कहाँ है। धन कम होने के बाद, क्षीण होने के बाद परिवार कहाँ है। तत्व को, सत्य ज्ञान को जानने के बाद संसार कहाँ है। अर्थात तत्व ज्ञान पाने के बाद फिर संसार टिकता ही नहीं है। ले जीवन में परिणाम और कारण, कॉज एंड इफेक्ट, उसको एक बार समझना चाहिए। बयसी गते कह काम विकारः। जब उम्र ढलता है, जुबानी घटती है, तब काम विकार स्वतः क्षीण हो जाते हैं। इसीलिए जुबानी को सस्ती मस्ती में नाश करने से बचाना, समय और शक्ति को उपयोग करके जीवन के अति कीमती मुहूर्त को उपयोग करके अपने जीवन को प्रगति पथ में लेना ही जुबानी है। जुबानी उम्र के साथ नहीं है। जुबानी आपके शक्ति और समय के उपयोग के साथ है। जो ही जिसके जीवन में जितनी उपयोगी बनता है, वो इतनी ही सफल कामी होते हैं और सफलित होते हैं। इसलिए जीवन में सक्सेस लाना हो, सफलता लाना हो तो सही समय पर शक्ति और समय का उपयोग करो। फिर देखो आपके जीवन में ही सफलता ही है। शुष्क नीरे कह कासार। जब पानी सुखाई जाते हैं, फिर तालाब कहाँ है। जल भंडार तब तक ही आपको अनुभव होता है जब तक जल है। पर जल नहीं हो तो उसको जल भंडार कोई कहेगा क्या, उसको तालाब कोई कहेगा क्या। इसीलिए तालाब कहो, नदी कहो, पुष्करिणी कहो कि कोई भी जल भंडार कहो, जहाँ पर पानी नहीं है उसको आप जल भंडार नहीं कह सकते हैं। पुष्करिणी मतलब वो जल भंडार है। जल नहीं है, ये शुष्क भूमि है।
नदी में पानी नहीं है, सूख गए हैं, इसलिए प्रवाह नहीं है, इसलिए वो नदी नहीं है, शुष्क भूमि है। इसीलिए क्षीणे वित्ते कह परिवार। जब तक आपके पास कोई वित्त है, कोई संपत्ति है, दूसरे को मदद करने के लिए आपके पास शक्ति है, तभी परिवार। परिवार का मतलब क्या है? परितः भारयति इति परिवार, जो एक ममता की बंधन से चार तरफ से आपको बांधे रखे हैं। क्यों? स्वार्थ के लिए। आप किसी को मदद कर सकते हैं इसीलिए, परंतु आपके पास वित्त नहीं है, दूसरे को मदद करने के लिए आपके पास अभी कोई शक्ति नहीं है, फिर आकर देखना आपके पास से कोई ही नहीं रहेंगे। इसलिए कहा जाता है ना, मिठाई हो तो कीड़ी आएंगी, पर मिठाई नहीं हो तो कीड़ी को दूर करना हो तो मिठाई को दूर कर लो, फिर देखो कीड़ी स्वतः वो पीछे चल जाएगी, वो आने वाली नहीं है। इसीलिए परिवार आप जिसको कहते हैं ना, उसका मूल सत्य क्या है समझ लेना, सब स्वार्थी है, स्वार्थ के लिए चार तरफ खड़ा है। सब कहते हैं मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ, परंतु जब आप किसके लिए नहीं होंगे तो आपके लिए कोई भी नहीं होंगे। इसीलिए भाई, प्रभुता को सब भजे, प्रभु को भजे न कोई। जो प्रभु को भजे दुख काय को होई। शास्त्र तो पुकारता रहता है मातृदेव भव पितृदेव भव, परंतु माता पिता जब वार्धक्य में आ जाते हैं ना, तब उनके संतान लोग उनको अदरकारी समझते हैं, उनको बोझ रूप मानते हैं, इसलिए वृद्धाश्रम में लेकर रखे आ जाते हैं। उनकी कोई कीमत समझते ही नहीं, उनके उपस्थित उनके कोई ज़रूरत नहीं है, वो बुझरूप हो जाते हैं। इसीलिए जो परिवार आप कहते हैं, जो परिवार के लिए आपका जीवन न्योछावर कर दिए है ना, वो आखिर में वो ही धोखा देंगे। क्यों? अभी आप कुछ देने वाले नहीं हैं, आप अभी दूसरे से ही कुछ लेने के लिए अभी हैं। इसीलिए लेने वाले तो सब होते हैं, देने वाले तो हजार में को होते हैं। इसीलिए क्षीणे वित्ते का परिवार, धन संपत्ति क्षीण होने के बाद परिवार कहाँ है। ऐसे ही ज्ञाते तत्वे कह संसार, सत्य ज्ञान को जानने के बाद आप संसार को ढूंढेंगे तो मिलेंगे नहीं। लोग कहते हैं नहीं, संसार सागर है, हे भगवान हम डूब जाते हैं, उद्धार करो उद्धार करो। और भगवान गीताचार्य श्री कृष्ण भी कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति तेषामहं समूर्धता मृत्यु संसार सागरात्। मेरे भक्त की कभी विनाश नहीं होता है, और मृत्यु संसार सागर से मैं उसको उद्धार करता हूँ। पर जब आप सत्य को जान लेते हैं तभी कोई संसार रहता है, नहीं तो जीव जो होता है जाने के लिए जन्म मृत्यु चक्र में जो ही आसक्त होके वासना प्रेरित होके जन्म लेता है, वो ही मरते हैं। परंतु जिसी ने समझ लिया मेरा जन्म नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं अजर अमर हूँ,
देह का विनाश मेरा विनाश नहीं है, वो देह मेरा है, मैं नहीं हूँ। अजम नित्यम शाश्वतयम पुराणः न हन्यते हन्यमान शरीरे। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं सत्य हूँ। देह विनाश होने से मेरे विनाश नहीं है। जो एक बार समझ लिया है उनका जीवन संसार ग्रसित नहीं है, क्योंकि सार को पा लिया है। इसलिए उनका जीवन उनके लिए बोझ रूप नहीं है, उनका जीवन उनके लिए पाप का फल नहीं है, उनका जीवन उनके लिए निराशदायी नहीं है, उनका जीवन लीलादायी है। उनका जीवन में रमत गमत शुरू हो जाता है, उनका जीवन में रास ही आ जाते हैं, वो रस से भरपूर होते हैं, उनका जीवन सरस बन जाता है। इसीलिए ज्ञानते तत्वे कह संसारः। अरे भाइयों, अरे बहनों, जीवन में वो सत्य को जान लो जिसे को जानने के बाद फिर आपका जीवन निरस नहीं है, सरस बन जाता है। रसवै सह परमात्मा, वही परमात्मा ही रसमय है, जिसी को ही संत लोग को गाते हैं। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मुख को जो ही वाचाल बनाते हैं, वाणी देते हैं, जिसी की ताकत से एक मूंगा वक्ता बन जाता है, जिसी की ताकत से एक लंगड़ा पहाड़ की चोटी ऊपर पहुंच जाते हैं। जीवन हो तो आप चाल सकते हैं, जीवन नहीं हो तो आपके भले पैर हैं, परंतु आप एक डगला भी भर नहीं सकते हैं। किसकी कृपा है? यत कृपा, जिसकी कृपा है। कान को सुनने के लिए जो शक्ति देता है, आँख को देखने के लिए जो ताकत देते हैं, नाक को सूंघने के लिए जो ताकत देते हैं, मुख को बोलने के लिए जो शक्ति देते हैं, जो प्रेरित बनते हैं, वो कौन है? पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को जो ही कर्म में लगाते हैं, और दूसरा कोई नहीं है। यत कृपा, जिसी कृपा से वही चलता है, दूसरा कोई नहीं, आप खुद हो। इसीलिए आचार्य कहे हैं, आत्मा ब्रह्मे बना परहं। आपके अंदर जो जीवन शक्ति रूप में आप बैठे हुए हैं ना, वो ही जगत के कण कण में ब्रह्म रूप में वही विराजमान है। उनको एक बार जानो। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। मरने के बाद लोग कहते हैं, परंतु मुर्दा एक नहीं कहता है। वो जीते जीते ही उसके जो राम रमैया रमत करता था, तब उनको ही जान लिया होता। जो हरि उनका दुख सुख को हरण करने वाले हैं, कर्म फलदाता हैं, जो ही उनके अंदर क्रिया शक्ति हो के ही जीवन रूप में रहते थे, वो जीते जागते उनको जान लिया होता तो उसका जीवन सार्थक हो जाता। इसीलिए रे मूढ़मती, मृत्यु आने के बाद कुछ नहीं है, मृत्यु आने से पहले जान लो। किसको? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूढ़मती, केवल गोविंद को भजन कर, गोविंद को जान ले, गोविंद को ही देख ले, तेरे जीवन सार्थक हो जाने वाला है। हरि ओम।